400 से 500 साल पुराना मंदिर है, कुएं का भी वहां पर सबूत मिल गया है, यानी सनातन के सबूत छिपे हुए हैं, जानबूझ करके उन्हें छिपाया गया है। देखिए, छुपाए तौर पर से जगह पे आप देखेंगे वहां सनातन के ही मिलने हैं। इन लोगों ने अपने घर छुपाया, सबसे सोचे उसको रैंप था। देखिए, रैंप कर उसको छुपाया जा रहा था। जो कह रहे हर जगह आप देख रहे हो मंदिर, कहां देख रहे हो? अरे जब मंदिर छुपा रहे हैं तो मंदिर को देख, हर मस्जिद में, हर आपके घर के अंदर मंदिरों को छुपा रखा हुआ है। उसके ऊपर हमारे जो धर्मस्थल है उसको छुपाने की व्यवस्था बनाई है। तथाकथित तौर पर अज्ञानताओं ने और ने जो भयावह स्थिति है उसका परिणाम, उस प्रमाण सामने दिखाई दे रहा है। ये प्रमाण सामने दिखाई दे रहा है कि आज सत्य क्या नहीं है, थी उसको ही उनको नहीं दिखाई, उनको तो आज की तारीख में दिखाई दी, सामने हनुमान दिखाई दी, पत्थर है जो बोल रहे हैं, ये पत्थर है जो चीख। बिल्कुल, आप जिस तरीके से कह रहे हैं आचार्य विक्रमादित्य, ये तमाम चीजें, ये तमाम सबूत ये दर्शा रखा है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे गहरी कोई साजिश हो सकती है। और मीनाक्षी का रुख कर लेते हैं न्यूज रूम में। मीनाक्षी मौजूद है, न्यूज रूम से हमारे साथ कनेक्ट है। मीनाक्षी, देखिए 46 साल बाद यहाँ पर ये मंदिर मिला है और जांच तो यहाँ पर मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर के हो रही थी, हिंसा को लेकर के हो रही थी, अवैध बिजली कनेक्शन को लेकर के हो रही थी, लेकिन मंदिर में यहाँ पर देखिए मिट्टी में दबे हुए मंदिर मिले हैं, भोलेनाथ मिले हैं। क्या दर्शा रहा है? बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सांसद वर्ग का ये एरिया है, वो क्षेत्र है जहां पर जो मंदिर है वो मिला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो जाता है कि अगर सांसद के क्षेत्र में है तो क्या सांसद को इसके बारे में जानकारी नहीं थी? वो कौन लोग थे जिन्होंने मंदिर को बंद करवा दिया? क्योंकि डीएम साफ तौर पर मीडिया से मुखातिब होते हुए ये कहती है कि 1978 से इसे बंद करवाया गया था, और बंद करवाने के बाद आप समझ सकते हैं कि वहां लोगों में डर कितना था। डर इस कदर था कि 40 साल से एक मंदिर बंद पड़ा हुआ है, लेकिन लोग उसके खिलाफ आवाज तक नहीं उठा पाए। जो मंदिर 400 से 500 साल पुराना है वो तो हमारे लिए वैसे ही इतिहास है, हमारे लिए तो वैसे ही खजाना है, लेकिन उसे जानबूझ करके बंद करवा दिया गया। और ऐसे ही सनातन के कई और सबूत हैं जो कि वहां पर तलाशे जा रहे हैं। वो एएसआई का जो नक्शा मिला था 1800 ईस्वी का, कि वहां पर पहले हरिहर मंदिर होने का जो दावा किया गया था वो एएसआई के नक्शे में किया गया था। एएसआई संरक्षित वो स्मारक है, उसमें जाकर के किस तरीके से काम करवाया जाता है, हर वो इलीगल काम संभल में करवाया गया जो नहीं होना चाहिए। एक मस्जिद के अंदर एक मंदिर है, इसके सबूत जो मिलते हैं उसे लेकर के नकार दिया जाता है। एक मंदिर जो कि 40 साल से बंद पड़ा हुआ है, लेकिन अब जब मंदिर के सबूत मिले हैं, मंदिर वहां पर साक्षात मिला है, भोले वहां पर साक्षात मिले हैं, हनुमान जी की मूर्ति वहां पर साक्षात मिली है, कूप मिला है वहां पर, तो क्या इस सब के बावजूद भी राजनीति होगी? ये भी देखना होगा, क्योंकि अगर वहां पर मंदिर था, बर्क के एरिया में था, उनके क्षेत्र में था, तो उनको इसके बारे में जानकारी कैसे नहीं थी? उसके अलावा सांसद का काम होता है ऋतु की अपने क्षेत्र में वो ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य करवाए, लेकिन उनके क्षेत्र में चोरी हो रही है, और चोरी होने के साथ साथ अतिक्रमण किया जा रहा है, और न जाने सनातन के कौन कौन से सबूत छिपाए जा रहे हैं। संविधान के 75वें वर्ष में संसद में इस पर चर्चा हो रही है। चर्चा आज शाम तक चलेगी, फिर प्रधानमंत्री मोदी सबका जवाब देंगे। लेकिन चर्चा के पहले दिन यानी कि शुक्रवार को लोकसभा में जो तस्वीर नजर आई वो विपक्ष के लिए किसी आईने से कम नहीं थी। उन्होंने बचपन से ही कहे जाते थे। कल संविधान पर सदन में चर्चा की शुरुआत जोरदार हुई। सरकार ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी पूरी पोल पट्टी खोल कर रखी कि संविधान खतरे में है का कांग्रेसी नारा किस तरह से झूठ की बुनियाद पर टिका है। आज संविधान का राग अलापने वाली कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करने की जगह मई 1951 में ही संवैधानिक संशोधन करके नागरिकों के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कुचल दिया था। देश में पहला आम चुनाव भी नहीं हुआ था, कांग्रेस के पास कोई जनादेश भी नहीं था। राजनाथ सिंह यही नहीं रुके, इस पर अटैक सीधा लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर था। राजनाथ सिंह ने कहा कि कुछ लोगों ने बचपन से ही संविधान को जेब में रखे देखा है, लेकिन बीजेपी संविधान को सर माथे पर लगाती है। अध्यक्ष महोदय, आज मैं देखता हूं कि विपक्ष के कई नेता संविधान की प्रति अपनी जेब में रखकर घूमते हैं। असल में उन्होंने बचपन से ही यही सीखा है। उन्होंने पीढ़ियों से अपने परिवार में संविधान को जेब में ही रखे देखा। लेकिन
अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी संविधान को सिर माथे पर लगाती है। सरकार राहुल गांधी पर हमलावर थी तो बचाव में प्रियंका ने मोर्चा संभाला। प्रियंका वाड्रा ने अपने भाषण के जरिए बता दिया कि उनका रुख सिलेक्टिव ही रहने वाला है। हालांकि कांग्रेस को अखिलेश का भी साथ मिला तो विरोधियों को आईना जेडीयू सांसद ललन सिंह ने दिखाया। सत्ता पक्ष के साथी आज खड़े हुए और तमाम गिनती करने लग गए कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, 1975 में जो हुआ, तो सीख लीजिए ना, आप भी सीख लीजिए, आप भी अपनी गलतियों के लिए माफी मांग लीजिए। देश के 20 करोड़ से ज्यादा अल्पसंख्यकों के, विशेषकर मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बना देने का प्रयास चल रहा है। उन पर हो रहे अत्याचार प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। उनकी संपत्ति को लूटा जा रहा है, हत्याएं की जा रही हैं, घर तोड़े जा रहे हैं, उनके पूजा स्थलों पर कब्जा प्रशासन की मदद से किए जा रहे हैं। संविधान से उनको कोई मतलब नहीं है, उनको कोई संविधान से लेना देना नहीं है। सोना का चम्मच लेके हम लोग पैदा हुए हैं इस देश में शासन करने के लिए। देश की जनता ने कहा कि आप विपक्ष में बैठने के लायक हो, वहीं बैठते रहो। और इसी बीच कई विपक्षी सांसद अपने अपने एजेंडे के तहत सरकार पर सवाल उठाते रहे। लोकसभा में सियासी पावर शो आज भी जारी रहेगा, जिसका जवाब अंत में प्रधानमंत्री मोदी देंगे। संविधान की दुहाई देने वालों को सच से सामना करवाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सीधा आपको यहाँ से विजय चौक लिए चलते हैं। शिखा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शिखा, कल संविधान के 75 वर्ष पूरे होने को लेकर चर्चा की शुरुआत हुई थी। राजनाथ सिंह ने पिछली सरकारों को जमकर घेरा और आज की बात करें, प्रधानमंत्री मोदी का भी संबोधन आज। बिल्कुल महिमा, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के आरोपों का जवाब देंगे और कल भी संविधान पर चर्चा हुई थी जिसमें राजनाथ सिंह जिन्होंने विपक्ष को जमकर लताड़ा था। किस मुद्दे पर घेरा था? आपको बता दें कि संविधान, नेहरू, इंदिरा, तानाशाही, जातिगत, ये तमाम ऐसे मुद्दे थे जिन पर राजनाथ सिंह ने वार किया। वहीं सबसे बड़ी बात जो रही प्रियंका गांधी का भाषण, उनके वो मेन पॉइंट्स जो उन्होंने जमकर पलटवार भी किया है। तो आज देखना होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लगभग 4 बजे का वक्त होगा जब वो विपक्ष के आरोपों का जवाब देंगे। और उनसे पहले लेकिन राहुल गांधी बोलेंगे। हमारे साथ राहुल लाल हैं जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और हमारे साथ हर्ष दहिया जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। तो उनके पास सबसे पहले जाएंगे। हर्ष जी, क्या कहेंगे? आज प्रधानमंत्री विपक्ष के आरोपों का जवाब देने वाले हैं। कल का जो मुख्य सबकी नजरें जिस पर रही थी वो प्रियंका गांधी के भाषण पर रही थी। देखिए, कल हमने प्रियंका गांधी जी का भाषण सुना। बड़ा ही प्रोपोगेंडा से भरा हुआ और बड़े ही फेक नैरेटिव से भरा हुआ वो भाषण था। आज पक्ष विपक्ष पूरा देश नरेंद्र मोदी जी के भाषण का इंतजार कर रहा है। बट हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि विपक्ष जो असली मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाना चाहता है। विपक्ष ने एक बड़ा ही अजीब सा मुद्दा पकड़ लिया है कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। उन्हें लगा कि 2024 में जो थोड़ा बहुत बीजेपी को नुकसान हुआ, उनका फेक नैरेटिव काम किया जिससे बीजेपी को थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, वो इसको खींच के बीजेपी को और नुकसान दे सकते हैं। लेकिन देश की जनता जाग चुकी है। देश की जनता को पता है कि ये कांग्रेस की सरकार थी जिन्होंने 80 अमेंडमेंट किए कॉन्स्टिट्यूशन में। मोदी सरकार ने सिर्फ 8 अमेंडमेंट किए हैं, एसेंशियल अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन में। और आप ये देखिए कि जो कांग्रेस सरकार 80 इन्होंने देखिए बताया 8 अमेंडमेंट में से पहला आपको याद दिला दूं, 2000। राजनाथ सिंह जी ने इमरजेंसी का भी जिक्र किया, इंदिरा गांधी का जिक्र किया, तानाशाही का जिक्र किया, उस पर क्या बोले? देखिए, बिल्कुल सही प्रश्न पूछा है आपने शिखा जी। राजनाथ सिंह जब इमरजेंसी का जिक्र कर रहे थे तो वो केवल 70 के दशक के 21 महीनों का जिक्र नहीं हो रहा था। वो लग रहा था कि 2014 से 2024 में जो घटनाओं में जो जीवन जी रहे हैं वो भी जीवंत हो रहा है।